पुराना घर और वो भूला रिश्ता। गांव के सुदूर कोने में एक कच्चा मकान था, जिसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था और छत की टीन बरसात में टपकती थी। इसी घर में रहता था शंकर, एक गरीब किसान जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और शाम को थके कदमों से घर लौटता था। माँ बाप के गुजरने के बाद यह घर और उसका जीवन दोनों अकेले हो गए थे। शंकर की 3 बहनें थीं, सरोज, विमला और सुजाता, जो अब शहर में अमीर और आधुनिक जीवन जी रही थी। शादी के बाद तीनों ने मायका छोड़ दिया था और धीरे धीरे शंकर से उनका संपर्क भी कम हो गया था। पहले राखी पर आती थी, फिर फोन पर राखी का जिक्र करती थी, और अब तो कई साल हो गए कोई आई ही नहीं। शंकर हर साल राखी के दिन नीम के नीचे बैठकर पुराने बक्से से उनकी बचपन की राखियां निकालता, उन्हें देखता और आंखें नम कर लेता। शहर में तीनों के पास ऐशो आराम की कोई कमी न थी, पर मायके की मिट्टी और भाई का नाम सुनते ही उनकी नजरें झुक जाती। इस बार रक्षाबंधन आने से कुछ दिन पहले विमला ने मजाक में कहा, कभी सोचा है हम तीनों एक बार फिर शंकर के पास जाएं? सरोज ने हंसते हुए जवाब दिया, उस मिट्टी भरे घर में, और वो भी टपकती छत में राखी बांधने? लेकिन सुजाता चुप थी। वह कुछ सोच रही थी। बचपन में वही शंकर के सबसे करीब थी। वही जब चोट लगती थी तो रोती हुई उसी के पास जाती थी। कुछ देर बाद सुजाता बोली, चलो न इस बार, सालों से हम भाई के घर नहीं गए। वो इंतजार करता होगा। क्या हमें अपने अमीर होने का इतना घमंड है कि भाई को भूल जाएं? सरोज और विमला थोड़ी झिम्पी, लेकिन सुजाता की बात में कुछ था। आखिरकार तय हुआ, इस बार रक्षाबंधन पर तीनों बहनें अचानक भाई के घर जाएंगी, बिना बताए। रक्षाबंधन से एक दिन पहले तीनों बहनें अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में गांव की ओर निकली। गाड़ी में एयर कंडीशनर था, लेकिन दिलों में बेचैनी थी। सालों बाद अपने उस भाई से मिलने जा रही थी, जिसे उन्होंने जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। रास्ते में बच्चों ने देखा तो कहा, देखो देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, लगता है मंत्री जी आ गए। गाड़ियों के शोर में शंकर बाहर निकला। धूल से सना शरीर, मैले कपड़े, लेकिन चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। वो कुछ समझ पाता उससे पहले तीनों बहनें गाड़ी से उतरी। सुजाता दौड़ती हुई आई और बोली, भैया। शंकर की आंखें भर आईं। वह हक्का बक्का खड़ा था। विमला और सरोज भी पास आ गई। चारों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो समय ठहर गया हो। भाग 4, टूटे घर में बसी हुई यादें। शंकर उन्हें घर के अंदर ले गया, जहां फर्श टूटा हुआ था, दीवारों पर चुना झड़ रहा था और छत से लटकता पंखा कभी कभी ही घूमता था। सरोज को झटका लगा। वह बोली, भैया, तू अब भी यहाँ रहता है? घर तो माँ बाबा का दिया हुआ है दीदी, यहीं की मिट्टी में चैन मिलता है। एक पल को सन्नाटा छा गया। तीनों बहनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। राखी का दिन फिर से जिए बचपन के पल। सुबह नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चौकी बिछाई गई। तीनों बहनों ने रंग बिरंगी राखियां निकाली, थाली में रोली, चावल, दीपक और मिठाई सजाई। सरोज ने सबसे पहले राखी बांधी। वो बोली, भैया, तुझसे दूर रहकर हमने बहुत कुछ पाया, पर जो सुकून तेरे पास है वो कभी नहीं पाया। विमला ने राखी बांधी, भाई, अब हर साल आएंगे।
तुझसे दूर जाकर हमने खुद से दूरी बना ली थी। भैया, जब तू तकलीफ में था, हम सुख में डूबी रहीं। माफ कर देना। गांव वालों के लिए ये एक तमाशा था। बड़े शहरों की बहनें सजीत जी भाई के टूटी झोपड़ी में, पर बहनों ने किसी की परवाह न की। विमला ने गांव के बच्चों को कपड़े बांटे, सरोज ने घर की मरम्मत की बात की, ताकि लोगों को पता चले कि असली रिश्ते कहाँ बसते हैं। शंकर ने धीरे से कहा, आज माँ होती तो बहुत खुश होती। विदाई और नया वादा। अगली सुबह तीनों बहनों को लौटना था, पर इस बार आंखें झुकी नहीं थी, सर उठे थे। वे अब भाई को अकेला छोड़ने नहीं जा रही थी। सरोज ने वादा किया, भैया अब गांव में एक नया पक्का घर बनवाएंगे, वहीं रहना, पर पुराने घर को मत तोड़ना। विमला ने कहा, हर साल राखी पर आएंगे, पर तुझे भी हमारे घर आना होगा। सुजाता बोली, अब तू अकेला नहीं, तेरी 3 माएं बनकर रहेंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बहनों, बस तुम यूं ही आती रहना। गाड़ियां चल पड़ी, पर पीछे छूटते घर में अब अकेलापन नहीं था। वहाँ राखियों की खुशबू और रिश्तों की गर्मी फिर से लौट आई थी।